नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों की बहुत डिमांड थी कि माँ यमुना के ऊपर फिर से एक वीडियो बनाइए और मैं काफ़ी दिनों बाद अब माँ यमुना के तट पर आया हूँ। मैं आपको आज माँ यमुना का वो तट दिखाऊँगा जो कि जहाँ पर क्रूज़ चलेगी। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो मुंबई से है वो क्रूज़ 23 तारीख को वहाँ से रवाना होगी और फिर वो दिल्ली में आएगी और जगतपुर से लेके सोनिया विहार तक वो क्रूज़ चलेगी। और वो कैसे चलेगी, कौन सी जगह रहेगी, कहाँ पर उसका स्टॉप रहेगा, वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगा और आपको माँ यमुना की अभी की स्थिति भी दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ सोनिया विहार के घाट के पास में और यहाँ पर मैंने आपको पहले स्थिति दिखाई थी कि कितना सुंदर एक छठ पूजा का जब पर्व मनाया जा रहा था तो पूरा एकदम स्वच्छ यहाँ पर जो घाट था वो कर दिया गया है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर एक बार फिर से वही गंदगी यहाँ पर दोबारा से कर दी गई है। पूरे घाट के ऊपर पन्नियाँ, प्लास्टिक, पॉलीथीन, जादू मंत्र, टोने टोटके, सारी सामग्रियाँ तो मतलब वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और पूरा देख सकते हो आप तट किस प्रकार से माँ यमुना का दूषित कर दिया गया है। एक बार फिर से यहाँ पर जो गंदगी है वो बढ़ती जा रही है, पनपती जा रही है। मतलब जो सफाई की थी उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा, लोगों के अंदर सिविक सेंस बिल्कुल नहीं रहा और एक बार फिर से यहाँ का जो तट है वो पूरी तरीके से दूषित हो गया है। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे कि आज संडे का दिन है, आज 18 जनवरी 2026 है और मैं यहाँ पर आया हूँ तो लोग संडे का अपना दिन, ये ठंड का माहौल है और यहाँ पर धूप आती है तो इस धूप में ये जो माता के तट का जो किनारा है, यहाँ पर जो रेता है उस रेते के ऊपर लोग छोटे छोटे बच्चे पेरेंट्स आ रखे हैं, अपने परिवार के साथ में पिकनिक मना रहे हैं। एक पिकनिक स्पॉट बन गया होंगे घर के पास में, लेकिन इस पिकनिक स्पॉट के पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पिकनिक स्पॉट को भी गंदा कर दिया है और दूषित कर दिया है। यहाँ पर जो पन्नियाँ प्लास्टिक डाल के इसका भी पूरी तरीके से कबाड़ा करके छोड़ दिया है। भाई मुझे समझ नहीं आता लोगों के अंदर सिविक सेंस कब आएगा कि ये जो गंदगी है ये ऐसे ना करें। और सामग्री क्या मतलब पूरी प्लास्टिक पन्नियाँ डालकर यहाँ पर तट के ऊपर कूड़ादान बना देते हैं। अब माँ यमुना के जल के ऊपर आपको अभी कोई ज़्यादा कचरा नहीं नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने आपको कई बार दिखाया है। तो यहाँ पर जो कचरा है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो साइड किनारे के तट के पास में वहाँ तो कचरा हो गया है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो एक तो ये आपका स्पॉट बन जाएगा जब क्रूज़ यहाँ से चलेगी तो ये जो स्पॉट है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये जो तट है जहाँ पर गंदगी मचा रखी है, एक जब क्रूज़ वहाँ से आएगी तो आप यहाँ पर भी उस क्रूज़ के ज़रिए उतर कर फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। और क्योंकि वो जो क्रूज़ है वो जगतपुर की साइड से आएगी तो सोनिया विहार में होते हुए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये जो स्पॉट मैं आपको कई बार दिखाया भी है, एक ये वाला स्पॉट है जहाँ पर आप इस क्रूज़ को देख सकते हो खड़े होकर। ये जो खूबसूरत सा यहाँ पर माँ यमुना के पास में बना हुआ एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, अपना समय कुछ व्यतीत करते हैं। उसके बाद जैसे ही क्रूज़ यहाँ से आगे की तरफ जाएगी तो आपको एक घना सा जंगल दिखाई देगा। मैंने आपको ये जंगल भी दिखा रखा है सोनिया विहार का, तो वो जंगल आपको दिखाई देगा। इस जंगल के पास में होते हुए जैसे आप क्रूज़ से निकलोगे तो आपको कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि दिल्ली के अंदर बहुत ही रेयर है फील करना। क्योंकि ऐसा जो सुंदर नज़ारा ग्रीनरी से भरा हुआ और माँ यमुना के जल से जब आप क्रूज़ में से गुजरोगे तो बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से जंगल की तरफ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाओगे तो आपको कई स्टॉप मतलब ऐसे स्टॉप एरिया मिलेंगे जहाँ पर वो क्रूज़ रुकेगा। इन्हीं में से किसी एक जगह पर वो क्रूज़ सोनिया विहार में आके रुकेगा। जब वो जगतपुर से चलेगा तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर जितने भी पॉइंट बने पड़े हैं, जो तट बने पड़े हुए हैं, इन तटों में से किन्हीं तटों पर या फिर सभी तटों पर वो रुक सकता है, या किसी एक तट पर जहाँ पर उसके लिए स्टॉपिंग एरिया बनाया जाएगा वहाँ पर वो क्रूज़ रुकेगा। तो अभी आप फिलहाल देख रहे होंगे ये जो पूरा एरिया है इसको भी पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया है। पहले यहाँ पर झाड़ियाँ थी और थोड़े से पेड़ पौधे अननेसेसरी उगे हुए थे जो कि किसी यूज़ में नहीं थे, तो उनको हटाकर यहाँ पर पूरा मैदान सा बनाया गया है। पीछे आपको हरा भरा वातावरण भी दिखाई दे रहा होगा और पूरा क्रूज़ के लिए
पूरा बन जाएगा और आगे की तरफ तक ये पूरा बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैंने आपको ये कई वीडियोज़ के अंदर दिखाया भी है, जाकर भी दिखाया है कि कितना सुंदर ये देखने में लगता है। तो यहाँ से जब वो जगतपुर से जो क्रूज़ आएगी वो एकदम यहाँ से होती हुई आगे की तरफ जाएगी और इन्हीं में से किसी स्टॉप के पास में रुकेगी और यहाँ से आप उतर कर सोनिया विहार की तरफ जा सकते हो और जो सोनिया विहार वाले होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे इसमें और फिर वो जगतपुर की तरफ जाएंगे। तो चलिए अभी हम सोनिया विहार के इस वाले तट की आपको जो TDS मीटर पर रीडिंग क्या आती है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ चेंजेस आया है या फिर वही रहती है। तो अभी आप देख रहे होंगे, देखो किस प्रकार की गंदगी कर रखी है यहाँ पर, चारों तरफ पन्नियाँ हैं और कपड़े पता नहीं क्या क्या पड़े हुए। अब आगे चलते हैं, यहाँ से मैं जो माँ यमुना का जल है उसको लेता हूँ। जय माँ यमुना की। तो ये है देखिए तट और यहाँ पर जो यमुना मैया के जल का ट्रांसपेरेंसी है आपको किस इस प्रकार की देखने को मिल रही है। ये देखिए ये है और अब TDS मीटर डालते हैं इसके अंदर और चेक करते हैं कितना आता है। तो अभी TDS मीटर पर इस पर 255 आया है रीडिंग में और अभी TDS मीटर पर क्या रीडिंग आई है वो आप देख रहे होंगे। तो क्या चेंजेस आया है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आपको दिखा रहा हूँ कितनी है यहाँ पर। अब हम चलते हैं जगतपुर साइड में और वहाँ पर कौन कौन से घाट आपको मिलेंगे जहाँ से आप वो क्रूज़ के पास में बैठ सकते हो, कहाँ से उसको ले सकते हो। पूरी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि वो एरिया से आप होकर क्रूज़ में बैठकर जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं अब जगतपुर की साइड। तो अब हम पहुंच चुके हैं जगतपुर साइड पे और यहाँ से जो क्रूज़ है सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगी, तो वो मैं आपको प्लेस दिखाने आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर स्थिति किस प्रकार की है। तो जो सोनिया विहार में स्थिति थी, क्या तट के ऊपर पूरी गंदगी मचा रखी थी, कुछ इस प्रकार की ही स्थिति यहाँ पर भी कर दी गई है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पन्नी प्लास्टिक जो भी लाते हैं सामग्री वगैरह पूजा पाठ के लिए, वो यहीं छोड़ के चले जाते हैं। और एक तो मेरे को सबसे बड़ी जो चीज़ लगी है ना, दोनों घाटों पे मैं आपको बताता हूँ कि डस्टबिन की सुविधा नहीं है। डस्टबिन की सुविधा मतलब 5, 6, 7, 8 या 10 डस्टबिन अगर लगा दिए जाएँ तो उनके अंदर ये जो जितनी भी पन्नियाँ हैं ये लोग वहाँ पर डाल के चले जाएँ। क्योंकि मैंने उधर भी देखा था सोनिया विहार वाले घाट पर, वहाँ भी डस्टबिन नहीं था और यहाँ पर भी मेरे को डस्टबिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं तो ये आप जगह देख रहे हो, यही वो स्पॉट्स हैं। एक तो ये है जो कि जगतपुर का तट बना रखा है, यहाँ पर छठ पूजा भी हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी था कवर करके। तो एक तो ये तट है और यहाँ पर यमुना मैया का जल जो है बहुत पावन और पवित्र यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं माँ यमुना के जल के अंदर। अभी यहाँ पर किस प्रकार की जल की स्थिति है, TDS मीटर पर क्या रीडिंग आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस जगह पर देखिए किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। वीकेंड का टाइम है, संडे का दिन है और यहाँ पर लोग जो अपना समय है यहाँ पे व्यतीत करने आ रखे हैं। ऊपर सनलाइट आ रखी है, नीचे आराम से बैठकर इस तट पर माँ यमुना के इस पावन नज़ारे का आनंद उठाते हुए यहाँ अपना वीकेंड का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वही आप ये पूरा माँ यमुना का एक बार ब्यौरा देखिए कितना बड़ा है। मैं आपको ये भी बताते जाता हूँ, ये जो पूरा डिस्टेंस है रहेगा, जो क्रूज़ चलेगी इसका पूरा डिस्टेंस रहने वाला है 6 से 7 किलोमीटर का। जो सोनिया विहार से जगतपुर तक का जो क्रूज़ चलेगी इसका 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा और जो क्रूज़ रहेगी वो 30 से 40 पैसेंजर को एक साथ में ले जा सकती है। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि जो बोट चलेगी वो सोनिया विहार के जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था वहाँ से स्टार्ट होगी, फिर जगतपुर तक आएगी। ये जो मैं आपको स्पॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये भी मे भी हो सकता है एक स्पॉट जहाँ पर जो वो क्रूज़ है वो रुकेगी और पैसेंजर्स को बिठाएगी और आगे तक ले जाएगी। वहीं जो दूसरा वाला मैं आपको बड़ा वाला जो प्लेस दिखा रहा हूँ अभी आप देख रहे होंगे, जो कि थोड़ा सा इस वाले जो तट है इससे थोड़ा सा 200 मीटर के डिस्टेंस पर है, उस पर भी वो क्रूज़ रुक सकती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मे भी शायद वो हो सकता है मेन स्पॉट, इन दोनों में से एक ज़रूर रहने वाला है। और ये जो क्रूज़ चलाने का मेन कारण जो है टूरिज़्म को बढ़ाना है। जब टूरिज़्म बढ़ेगा, माँ यमुना के जल के ऊपर लोगों की आजीविका चलाने का अवसर आएगा, तो शायद लोग इसको माँ यमुना के तटों को साफ़ सुथरा रखना शुरू कर दें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ इस जगह के पास में ही एक मंदिर और पड़ता है। अगर क्रूज़ यहाँ से पैसेंजर्स को लेके जाएगी
तो यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट मिलेगा देखने के लिए कि यहाँ पर एक जो शनिदेव जी का मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मतलब प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी हो जाएगा, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी अगर यहाँ तक कुछ बन जाता है, यहाँ पर से क्रूज़ जाएगी तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ माँ यमुना के जल की स्थिति कैसी है, ताकि आपको पता लगे। नीचे आप देखिए माँ यमुना का जल, पावन जल। जय यमुना मैया। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो माँ यमुना के जल की स्थिति किस प्रकार की है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है आप देख सकते हो। आप यहाँ पर TDS मीटर पर रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर TDS मीटर पर रीडिंग आई है 287। वहाँ पर कितनी थी और यहाँ पर कितनी है आप देख रहे होंगे, आपको खुद पता लग गया होगा। पूरा माँ यमुना का मैंने आपको जो क्रूज़ चलने वाली है वो पूरा दिखाया है। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है क्रूज़ चलने से क्या होगा, क्या कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा, क्या लगता है आपको, आपका क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।